आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो हमने पढ़ना है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। ये ट्रेडिंग में ऐसे है जैसे इंसान के अंदर किसी जानदार चीज़ के अंदर जो है वो रूह पाई जाती है, सांस होते हैं। अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई, सांस इंसान के अंदर से ख़त्म हो गए तो अल्टरनेट इंसान का इस दुनिया में रहना जो है वो इम्पॉसिबल है। रिस्क मैनेजमेंट भी अगर हम ट्रेडिंग से निकाल दें, ये वर्ड जो है ट्रेडिंग से निकाल दें तो ऐसा है जैसे इंसान विदाउट सांस होता है। ये इतनी ज़रूरी है। देखो, आप टेक्निकली जो है वो अपने टेक्निकल पे ग्रिप कर सकते हैं विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर्स। कोशिश कर करके बैक टेस्ट कर करके अपने टेक्निकल पे ग्रिप कर सकते हैं। आपको जो है वो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, आपको टेक्निकल मिल जाएगा, आपको जो है फंडामेंटल पे ग्रिप हो जाएगी, आपको सेंटिमेंट्स पे ग्रिप हो जाएगी। लेकिन अगर जितनी भी प्रॉफिटेबल आपकी स्ट्रेटेजी हो, अगर इसमें रिस्क मैनेजमेंट को आपने ऐड नहीं किया तो समझो कि वो फिर आपने अपना टाइम, अपनी चीजें वो सब जाया की। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट ये होती है बेसिकली एक कोई भी कैपिटल, ठीक है, उस पे आपने जो है वो जो ट्रेड लेनी है वो आपने कितने परसेंट अपने अकाउंट का जो है वो रिस्क लेना है, कितना परसेंट आपने। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर $10,000 है, आपने एक ही ट्रेड के अंदर जो है 10 के 10 लगा दिए। ऐसा ऐसा नहीं करना कभी भी। तो हम क्या करते हैं, हमारे अगर कोई एक दो जो ट्रेड्स होती हैं वो हमारे अगर अगेंस्ट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें इतने ज्यादा जो है हम चीजों को डीप चले जाते हैं कि हमारी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि हमने जो है अपने अकाउंट का इतना ज्यादा रिस्क लिया होता है कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम करें तो करें क्या। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि देखो, जितना बड़ा भी आपका कैपिटल है, चाहे वो $1 लाख का है, चाहे वो $10 लाख का है, चाहे वो $10 है, तो हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलो। अपना जो अकाउंट का रिस्क है वो 1 से 2% लो। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं आपके ब्रोकर्स के अकाउंट, लाइक एक्सनेस के अकाउंट, तो फिर दूसरा आते हैं आपके फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट पे कितना रिस्क लेना चाहिए? देखो, फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए जो है आपका टाइम लगता है, आपका माइंडसेट है, उसके लिए आपके प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए कि उसको पास कैसे करने हैं। क्योंकि अगर 1% भी है ना, वो आपका बेसिकली इन्वॉल्व हो जाता है, आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, उन चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं जिस वजह से जो है आप उस अकाउंट को पास नहीं कर पाते। इन केस के आपने दोनों फेस उसके पास कर लिए, आपका वन फेस था आपने वो पास कर लिया फंडर अकाउंट का। अब आपके पास बेसिकली वो जो, अगर आपने $1 लाख का अकाउंट जो है वो पास किया, आपने $500 को पे किया, तो अब आपके पास जो है वो $1 लाख नहीं है। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली उसका जो डीडी है वो 5,000 का, आपके पास $5,000 का डीडी है। ठीक है, आपके पास बेसिकली कैपिटल जो है ट्रेड करने के लिए वो $5,000 का है। हम उस पर कितना ट्रेड लेते हैं, अब आप कोशिश करें कि 0.50% का या मैक्सिमम आप जो है 1% का रिस्क लें अपने अकाउंट पे, क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो डीडी होता है वो सॉरी, जो उसका डेली डीडी होता है वो 5 या 10% का होता है। ठीक है, 5% का होता है मैक्सिमम। तो कोशिश करें कि 1% से ज्यादा रिस्क ना करें। अब बात आती है लाइव ब्रोकर्स की। अब आपके पास अकाउंट में है टोटल $100। अब आप अगर 1% रिस्क लोगे तो $1 बनता है, लेकिन उससे कुछ बनेगा नहीं। तो मैं आपको हमेशा बिगनर लेवल पे रिकमेंड करूंगा कि अपने कैपिटल को कन्वर्ट कर लो सेंट अकाउंट में। ठीक है, आपका एक $100 का जो अकाउंट होगा वो बेसिकली 10,000 के डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं एफटीएमओ की बात करूं, आप उसको $99 का एक अकाउंट परचेज करते हो जिसकी जो इक्विटी होती है वो $10,000 की होती है। ठीक है, लेकिन उसमें रिस्क होता है कि आपका अकाउंट पास हो ना हो। ठीक है, अगर आप एक नए हैं तो, अगर मैं अपनी बात करूं, आई हैव अ 6 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, तो मेरे 199, ठीक है, 199 अकाउंट जो है वो ब्रीच हो चुके हैं। और मैं सिर्फ फंडेड अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें 5K वाले अलॉट थे, जिसमें 10K वाले जो हैं वो बहुत थे, जिसमें 50K वाले, 100K वाले, इवन के ब्लू गार्डियन के जो थे वो मैंने 2 लाख वाला भी लिया हुआ था अकाउंट। तो कुल मिला के मेरे आज तक जो है ना 198 199 अकाउंट जो है वो ब्रीच हो चुके हैं।
तो रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। लेकिन ये है कि मैं आपको हमेशा जो है रिकमेंड करूंगा कि आप लाइव अकाउंट को इतना ग्रो करो, ठीक है, तो उससे आप जो है वो अकाउंट्स परचेज करो।